हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप पिछले कुछ समय से न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, मेरे ही कार्यक्रम देख रहे हैं, तो भी आपको नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी या फिर गड़बड़ी की शिकायत है उसके बारे में तो आपको पता होगा। नीट की परीक्षा का विवाद जो है, जब से यह परीक्षा हुई है उसके कुछ दिनों बाद से ही या फिर जब से इसका परिणाम आया पिछले महीने, तब से नीट की परीक्षा को लेकर निरंतर विवाद चले जा रहा है। थोड़ा विवाद परीक्षा के दिन से ही शुरू हो गया था। आपको याद होगा 5 मई को, मैंने आपको बढ़ाया है पहले भी, कि 5 मई को जो है नीट की परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा के दिन ही कई सारे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि भाई हमको गलत पेपर दे दिया गया या फिर कुछ अन्य प्रकार की चीजें थी जिसके कारण हमारा टाइम खराब हुआ। तो यहां से पहला विवाद शुरू हुआ जिसको धीरे धीरे एड्रेस किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब नीट का परिणाम आया तब तो जैसे कोई बम ही फट गया हो, कि जैसे आपको मैंने बताया था कि 67 बच्चों के पूरे मार्क्स आए थे, 720 अंक आए थे 720 में से, जबकि आमतौर पे वो 1-2 बच्चों के आते थे। एक ही केंद्र से, एक ही एग्जाम सेंटर से 8 बच्चों के कंप्लीट मार्क्स आए थे। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी जगहें थी जहां से बहुत सारे बच्चों के बहुत अधिक मार्क्स आए थे और कुछ 1500 बच्चों के आसपास लोगों को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो इसके बाद ये लंबा चौड़ा मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी चले ही जा रहा है। सोमवार से इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। काउंसलिंग मतलब जब जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में सीटों का आवंटन आखिरकार किया जाएगा, उनको उनका कॉलेज प्रदान किया जाएगा। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आज क्या किया है, एक आदेश दिया है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो संस्था है जिसने यह परीक्षा कराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको यह आदेश दिया है कि भैया आप जो है परिणाम को शहरवार और केंद्रवार आप इस परिणाम को छापें। इसका मतलब आपको समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। शहरवार और केंद्रवार यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर वार जो है, आप ये परिणाम जो है इसको आप मुद्रित करें, इसको आप छापें। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, आमतौर पे जब आप नीट जैसा एग्जाम देते हैं तो आपको केवल आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम का रिजल्ट ऐसे नहीं आता कि कहीं कोई लिस्ट लग जाती है लंबी सी, क्योंकि 24 लाख लोग बैठे हैं, सभी को कुछ ना कुछ रैंक दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सबके नामों की एक सूची लग गई, ऐसा नहीं होता। आप अपना रोल नंबर और अपना जो भी आपका पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड आपको दिया जाता है वो आप डालते हो और उसके बाद जो है आप केवल अपना रिजल्ट देख पाते हो। जैसे मान लो मैं एक अभ्यर्थी हूं अतुल जैन, मैंने नीट दिया था, मान लो मेरा ईमेल आईडी जो है atul.jain@studyiq.com, ये मेरा लॉगिन था, पासवर्ड मेरे को मैंने कुछ बना लिया था नीट के अपने अकाउंट का। तो भाई मैं अपना लॉगिन पासवर्ड जब जाके वहां पर डालूंगा तब मुझे केवल मेरा परिणाम नजर आएगा कि भाई मेरे जो है इस पेपर में इतने नंबर आए वगैरह वगैरह, और मेरी रैंक कितनी है, मेरी कैटेगरी में कितनी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, मुझे केवल मेरा परिणाम नजर आएगा। बाकी अभ्यर्थियों का परिणाम मुझे नजर नहीं आता। यह बात क्लियर हुई? तो नीट का परिणाम जो है वो आप केवल इंडिविजुअली देख पाते हो। तो अभी तक परिणाम ऐसे ही चल रहा था। अब क्या हुआ कि बहुत जगहों पर ये आरोप लगे हैं, खासतौर पे बिहार में ये पाया गया है कि कुछ जगहों पर पेपर लीक करने वाला एक माफिया था, जिसने बिहार में कुछ जगहों पे कहा जा रहा है, जैसे मैं एक रिपोर्ट में देख रहा था, हजारीबाग में कहा जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, पटना में कुछ जगह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। देश के अलग अलग जगहों से ऐसे कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं। तो अब सोचिए कि अगर पेपर लीक हुआ होगा, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, इसका पहले लॉजिक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यार हम इस एग्जाम को, देखिए इस एग्जाम को हम, जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं इस एग्जाम को आप रद्द कर दीजिए, दोबारा कराइए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई 24 लाख लोग इस एग्जाम में बैठे हैं, तो इस एग्जाम को हम रद्द तब करेंगे अगर हमको लगे कि यह लीक जो है यह बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। अगर हमको लगा कि छोटा मोटा लीक कहीं कहीं एकाध सेंटर पे हो गया है तो उस एकाध सेंटर का परिणाम हम रद्द कर सकते हैं। पूरे देश में ये पेपर रद्द करके दोबारा कराना बहुत बड़ी बात है। 24 लाख लोग बैठे हैं यार। तो सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहता है कि ये पेपर लीक जो है ये कितना हुआ है,
कहां से हुआ है। अब इसको कैसे पता, अब इसका पता कैसे किया जाए कि भाई पेपर लीक कहां हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ऐसे कुछ सेंटर थे, क्या ऐसे कुछ शहर थे। भाई देखो, इसका तरीका यह है कि अगर आप शहरवार परिणाम निकाल दें या एग्जामिनेशन सेंटर वार परिणाम निकाल दें, तो आप यह मानकर चलोगे कि यार हर शहर का परिणाम कमोबेश एक जैसा रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि हर शहर में एक जैसा ही, बिल्कुल एक जैसा परिणाम आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में सांख्यिकी वाले जो छात्र होंगे वो इस बात को जानते होंगे, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बेल कर्व। बेल कर्व क्या होता है? एक बेल शेप का, घंटी के आकार का एक कर्व होता है, इसको हम कहते हैं बेल कर्व। तो बेल कर्व में क्या होता है, जैसे अगर हम मान ले ये अंक हैं, तो बहुत कम अंक भी कुछ लोगों के आते हैं, बहुत कम लोगों के, ज्यादातर लोग जो है वो एवरेज अंक लेकर आते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा अंक भी जो है वो कम लोगों के आते हैं, ठीक है। ये अंक है और ये विद्यार्थी हैं कि भाई कितने विद्यार्थी लेकर आ रहे हैं। तो सामान्य तौर पे कर्व एक ऐसा होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एक सेंटर ऐसा है जहां पेपर लीक हो गया, तो क्या पाया जाएगा कि ज्यादा अंक बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के आ जाएंगे। तो मान लीजिए आमतौर पे कर्व ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर पेपर कहीं लीक हुआ तो वहां पर कर्व कुछ ऐसा भी बन सकता है। मान रहे हो कि नहीं, कि ज्यादा नंबर ज्यादा बच्चों के आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि आपको यह परिणाम जो है ये आप हर शहरवार छापिए और यह परिणाम आप केंद्रवार छापिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पैटर्न का मुआयना कर पाए, इस पैटर्न को चेक कर पाए कि क्या वास्तविकता में इस परिणाम का जो पैटर्न है उसमें कुछ ऐसा बदलाव पाया गया है या ऐसी कुछ डिविएशन, ऐसे कोई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश यहां पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी हम परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं, काउंसलिंग भी मंडे से चलेगी, लेकिन शनिवार तक, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है कि आप जो तब तक इस परिणाम को शहरवार और केंद्रवार तरीके से मुद्रित कीजिए, जारी कीजिए, तब हम इसका मुआयना करेंगे। याद रखिए कि इस बाबत जो है कुछ एक्सपर्ट्स का भी आपस में विवाद चल रहा है। जैसे आईआईटी मद्रास के कुछ एक्सपर्ट्स ने यह रिपोर्ट दी है एनटीए को कि हमने इसका परिणाम की जांच करी और इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है परफेक्ट बेल शेप में है, तो कोई धांधली नहीं है। लेकिन आज ही द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें द हिंदू यह कहता है कि आईआईटी दिल्ली के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आईआईटी मद्रास वालों का यह जो असेसमेंट है यह गलत है, और अगर आप वास्तविकता में इस डेटा को एक आप लॉगरिथमिक स्केल पर रखेंगे तो आपको इसमें गड़बड़ियों के पैटर्न साफ नजर आएंगे। इसमें गड़बड़ियों के बहुत तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं, यह आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कदम जो है यह स्वागत योग्य है कि भाई आप इसके परिणाम को सार्वजनिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विद्यार्थियों के नाम आपको छापने की जरूरत नहीं है, हमको खाली यह आंकड़ा चाहिए कि हर शहर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, हर शहर से कितने बच्चों के कितने नंबर आए और हर सेंटर से कितने बच्चों के कितने नंबर आए। बच्चों के नाम आप मत छापिए, लेकिन बाकी डेटा आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो यह, हालांकि सरकार ने और एनटीए ने इसका विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट कायम रही। तो अब देखते हैं भाई इसमें यह जब रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या परिणाम निकलता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है, यह एक देखने वाली बात होगी। इसमें जो भी होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही है। आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है, जो हमारा P2I बैच है, वो जो है आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली फीडबैक, 18 किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 2 सुविधाएं। पहली, आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है निःशुल्क कवर किया जाएगा। और दूसरा, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये जो फीस आपसे हम ले रहे हैं 27,999 रुपए, ये पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और 27,999 में इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।